श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राया तालाब, वाराणसी। कक्षा 10, विषय रसायन विज्ञान। पाठ एक जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की जो अंग्रेजी होती है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल CHEMICAL, रिएक्शन REACTION एवं की अंग्रेजी AND। समीकरण की अंग्रेजी होती है इक्वेशन EQUATION। इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। भाग 1, दिनांक 7/7/2021। इसके पहले आप लोग जो है कक्षा 10 के विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जो कि एक लेसन के आसपास पढ़ाया गया है। अब इसके बाद आपका रसायन विज्ञान शुरू होता है, पाठ 1। तो आप लोग अब रसायन विज्ञान कक्षा 10 में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है हर जैसे भौतिक, रसायन, जीव एक लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। भौतिक एक लेसन के आसपास ख़त्म हुआ है और रसायन विज्ञान पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब हम लोग जो है देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में क्या होता है कि जैसे देखते हैं कि आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में देखते हैं कि एक आता है आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थों की अवस्था और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना है, जल का जो है बर्फ़ में बदलना होता है और जल का वाष्प में बदलना, ये सब जो है जितने भी उदाहरण हैं वे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन होता है ऐसे परिवर्तन जिसमें जो है पदार्थों के रासायनिक गुणों और संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में आप देखते हैं जैसे कागज़ का जलना। कागज़ को जलाओगे तो जो है कागज़ जो है जल करके जो है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इस तरह से सब ये जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का फटना है, मैग्नीशियम का जलना है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये तो जानकारी के लिए था कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में क्या होता है। मुख्य चीज़ आपका अब आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो अंग्रेजी है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन CHEMICAL, रिएक्शन REACTION। केमिकल रिएक्शन मीन्स होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि परिभाषा क्या होता है, बहुत साली जो है आपका ये परिभाषा है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पुनः देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या अभिक्रिया में संयोग करके या अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं
तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ आप उदाहरण देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ये उदाहरण से आप ज़्यादा समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। कि यहाँ पहला देखिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण में जब चिनगारी की जाती है, चिनगारी की जाती है तब जल बनता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में जब चिनगारी की जाती है तो जल बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनेगा यहाँ जल। अब ये तो आपका जो है शब्द समीकरण हुआ। क्या हुआ? शब्द, शब्दों में लिखा गया इसलिए शब्द। अब यहाँ देखेंगे कि अब इसको हम संकेत के रूप में कैसे अभिक्रिया कराते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में। ये देखिए H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिल करके बनता है H2O। अब इसको हम जो है संतुलित कर देंगे, 2H2 प्लस O2 बन जाएगा 2H2O। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4 हुआ। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में आपका 2 है और राइट साइड में भी 2 होगा। ये देखिए 2, ये 2 हाइड्रोजन का भी गुणक है और ऑक्सीजन का, इसलिए जो है दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा जो है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है देखिए, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो है HCl से की जाती है। हाइड्रो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तीर के पहले जितना भी होता है इसे हम अभिकारक कहते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं सब अभिकारक, रिएक्टेंट के अंतर्गत। अभिकारक की अंग्रेजी होती है रिएक्टेंट, REACTANT। और जो तीर के बाद जो दाएं साइड होता है इसे जो है उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट, PRODUCT। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये तीर लगाओ, कोई भी गैस निकलती है इसको जो है वायुमंडल में उड़ती है, इसलिए तीर ऊपर की ओर लगाया गया है। आगे देखेंगे कि अब क्या होता है। ये आपका जो है आगे आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो का अंग्रेजी जो होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, TYPES, केमिकल CHEMICAL, रिएक्शन REACTION। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। इसमें देखिए पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया, इसकी अंग्रेजी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की अंग्रेजी है डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। और तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का दूसरा नाम प्रतिस्थापन होता है। इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है 4 प्रकार की अभिक्रिया हुई। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया और चौथा है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब देखिए जो है
इसके आगे क्या पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे, ये देखिए, पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। देखिए, संयोजन एडिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया में देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की जो अंग्रेजी है एडिशन रिएक्शन, ADDITION, रिएक्शन REACTION। एडिशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया। इसमें देखिए, नाम से ही क्लियर है, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक मतलब जोड़ना, योगात्मक मतलब जोड़ना, या संयोजन का मतलब जोड़, अर्थ होता है जोड़ना। अब यहाँ परिभाषा देखेंगे, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पुनः देखिए, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का सामान्य तौर पर भी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। जैसे योगात्मक मतलब जोड़ना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में योग करके या संयोग करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे जो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ उदाहरण आपके सामने है, क्या होगा, अमोनिया NH3 प्लस HCl, अमोनिया प्लस NH3 प्लस HCl मिल करके NH4Cl बनाता है। NH3 का नाम होता है अमोनिया, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रासायनिक नाम है, इसका साधारण नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अमोनियम क्लोराइड ये है, इसे सामान्य तौर पर नवसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवसादर। अमोनिया की अंग्रेजी होती है AMONIA। हाइड्रोजन क्लोराइड की अंग्रेजी होती है HYDROGEN, क्लोराइड CHLORIDE। अमोनियम क्लोराइड CHLORIDE। और अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है आपके सामने है। दूसरा उदाहरण में क्या होता है, ये देखिए, दूसरा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि ये है
सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl2 बनेगा NaCl, और इसको संतुलित कर देंगे 2Na प्लस Cl2 बन जाएगा 2NaCl। यानी यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन 2 है। ये 2 जो है सोडियम का भी गुणक होता है और क्लोरीन का, इसलिए 2 इधर लेफ्ट अभिकारक में भी 2 सोडियम है और उत्पाद में भी 2 है, और क्लोरीन भी 2 है, इधर भी क्लोरीन है 2। तो ये आपका सोडियम, ये अंग्रेजी लिखा गया है इसका, ये हिंदी है, ये अंग्रेजी सोडियम क्लोरीन, ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, आपस में अभिक्रिया संयोग करेगा तो सोडियम और क्लोरीन को यानी आपस में मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड को हम सामान्य तौर पर नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक, जो कि हम खाने पीने की वस्तुओं में प्रयोग करते हैं। नमक आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है इसे जो है संयोजन, यहाँ देख रहे हैं 2 पदार्थ मिल रहा है, एक सोडियम और क्लोरीन मिलकर के एक पदार्थ बनाया सोडियम क्लोराइड। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है, योग किया, जुड़ गया, जुड़ करके एक पदार्थ बनाया। इसी तरह से आपका जो है अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर के अमोनियम क्लोराइड, ये एक अमोनिया पदार्थ हो गया, दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, मिल करके एक पदार्थ बनाया अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये बना, अमोनियम क्लोराइड बना। तो आपका ये जो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बन रहा है। यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब इसके आगे जो है आपका अगले दिन पढ़ाया जाएगा।